हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडीएम एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ या जीडी में रिपीट हो चुके हैं। बहुत सारे न्यू ईडीएम एंड फ्रेज हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को एंड तक देखना और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ईडीएम एंड फ्रेज की ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे रिपीटेड है एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल या जितने भी और जीडी वगैरह के एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहला है इन अ फ्लटर। कभी भी आए इन अ फ्लटर, इसका मतलब है इन अ नर्वस स्टेट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जब हम नर्वस हों, मतलब बिल्कुल श्योर ना हो किसी चीज़ के लिए, घबराई या फिर व्याकुल वाली स्थिति होती है, इन अ फ्लटर कहलाती है। इन अ नर्वस स्टेट मतलब जिसको आप व्याकुल या कह सकते हो, व्याकुल स्थिति कह सकते हो। ठीक है। अगला इडियम है रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट का मतलब होता है किसी पर भी, जैसे आप बोलते हो ना कि ज़्यादा अपना प्रभुत्व जमाना, अपना ज़्यादा मतलब रौब झाड़ना, जिसको आप बोल सकते हो, डोमिनेट करना किसी भी चीज़ को, रूल टू रूस्ट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। कभी भी आए इसका मतलब है अपना ज़्यादा हुक्म, जिसको आप कह सकते हो, अपना ज़्यादा हिस्सा दिखाना, प्रभुत्व जमाना, जिसको कह सकते हो। नेक्स्ट है आर्गसाइड। आर्गसाइड का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट, जिसको आप कह सकते हो तेज नज़र वाला। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज़ को फट से पकड़ लें। ऑब्जर्वेंट जिसको बोलते हैं, आर्गसाइड हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। कभी भी आए इसका मतलब है तेज नज़र का। फोर्थ है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब एरोगेंट होता है, जिसको हम अभिमानी कहते हैं या फिर आप घमंडी कहते हैं। हाई एंड माइटी आए तो एरोगेंट होगा, जिसको हम अभिमानी कहते हैं। नेक्स्ट है एज फिट एज फिडल, जिसको आप कहोगे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जिसको भला चंगा बोल सकते हो। एज फिट एज फिडल का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी हो। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप जिसको भला चंगा या मोटा तगड़ा, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो, जो स्वस्थ हो और मजबूत हो, उसको बोलते हैं। इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब इन अ ट्रबल, यानी जो मुसीबत में हो या फिर जो मतलब खतरे में हो, वो इन अ पिकल कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। इसका मतलब है खतरे में या मुश्किल में या तो परेशानी में। उसके बाद है अ सी चेंज। अ सी चेंज का मतलब होता है अ कंप्लीट रिवर्सल, या तो कंप्लीट चेंज कह सकते हो, मतलब अचानक से पूर्ण परिवर्तन जब हो जाए तो क्या कहेंगे, अ सी चेंज कहते हैं, जिसको आप कहोगे पूर्ण परिवर्तन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब कुछ और इडियम्स को देखते हैं। इडियम इज अ केक वॉक। अ केक वॉक का मतलब होता है बहुत जो चीज़ें सरल या आसान हो। जैसे आप याद करने के लिए बना सकते हो, केक पे चलना तो कोई भी चल लेगा, कांटों पे चलना मुश्किल होता है। सो केक वॉक का मतलब है समथिंग वेरी इजी, जो बहुत आसान चीज़ हो वो होती है बहुत आसान। नेक्स्ट इडियम है डू और डाई। आपने सुना होगा हिस्ट्री में डू और डाई का नारा। डू और डाई जिसको हम अक्सर बोलते हैं करो या मरो। तो जब करो या मरो की स्थिति आती है तो अपना आप बेस्ट देते हो, अपना बेस्ट एफर्ट देते हो। सो टू मेक अ फाइनल एफर्ट, आखिरी प्रयास देना, अपना अच्छा प्रयास देना, डू और डाई कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। कभी भी आए इसका मतलब है आप आखिरी प्रयास कह सकते हो और अपना बेस्ट अटेम्प्ट कह सकते हो। नेक्स्ट है टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू का मतलब है टू बी डिसहार्टेंड, यानी धैर्यहीन होना, उदासी वाली स्थिति जो होती है, टू लुक ब्लू कहलाती है। कभी भी आए इसका मतलब है डिसहार्टेंड होना, यानी उदास या निराश होना होता है। नेक्स्ट है टेक टू हार्ट। अब आपने सुना होगा कोई भी चीज़ दिल पे ले लेना, जो दिल पे ले लेना बोलते हैं वही होता है टेक टू हार्ट, यानी किसी भी चीज़ को बहुत सीरियस ले लेना। टू कंसीडर समथिंग वेरी सीरियसली, टेक टू हार्ट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिल पे लेना। नेक्स्ट ईडियम है डीप पॉकेट। डीप पॉकेट का मतलब है अ लॉट ऑफ मनी, जिसको कहते हैं बहुत सारा धन या बहुत सारा पैसा। ठीक है। डीप पॉकेट कभी भी आए इसका मतलब है बहुत पैसा। नेक्स्ट ईडियम है लाइक टू पीस इन अ पॉड, जिसको बोलते हैं जो मिलता जुलता, या जिसको इंग्लिश में आप सिमिलर कहते हो, रिजेंबलिंग कह सकते हैं। लाइक टू पीस इन अ पॉड का मतलब सिमिलर है, जिसको हम कहते हैं जो बिल्कुल मिलता जुलता हो, एक समान हो, एक जैसा हो। उसके बाद है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ ईडियम इन फ्रेज का मतलब है अ गुड ऑनेस्ट एंड रिलायबल पर्सन, यानी जो बहुत ही नेक अच्छा दिल का इंसान हो, वो क्या कहलाता है, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, निमोनिक ट्रिक इसमें कुछ मैं बना नहीं पा रही, तो आप याद कर लेना। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है नेक व्यक्ति, जिसको आप एक वर्ड में बोल सकते हो। अब देखते हैं कुछ और इडियम्स को। मीन्स ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब है किसी भी चीज़ पर जोर देना, एम्फसाइज करना, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव होम। कभी भी आए इसका मतलब है जिसको आप जोर या दबाव डालना कहते हैं, एम्फसाइज करना। ठीक है, जोर देना। नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग।
जो कम सुने उसको हम कहते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जिसको कम सुनाई देता हो, ठीक है। टू बी डेफ कह सकते हो, डेफ मतलब होता है जिसको बहरा कहते हैं, कम सुनाई देना कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बट इन। इस बट में डबल टी है, सिंपल बट नहीं है, बट लेकिन वो वाला नहीं है, BUTT है। बट इन कभी आए इसका मतलब होता है इंटरप्ट, जिसको आप कहते हो बाधा। जैसे आपने बोला होगा ना, इंटरप्शन सुना होगा, इंटरप्ट करना सुना होगा, तो बाधा ये रोक डालना जो होता है, सो ये होता है बाधा। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब रिजेक्शन जिसको बोलते हैं, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना जिसको हम बोलते हैं। कभी भी आए टर्न डाउन इसका मतलब है अस्वीकार। नेक्स्ट है स्टिक ऑफ वंस गन। स्टिक ऑफ वन गन का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, जिसको आप क्या कहते हैं, अडिग रहना खुद की बातों पर। मेंटेन ओन ओपिनियन जिसको हम बोलते हैं खुद की बात पर अड़े रहना। नेक्स्ट है इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं या तो ओल्ड एज कहते हैं। कभी भी आए इवनिंग ऑफ लाइफ इसका मतलब होता है ओल्ड एज, जो होता है बुढ़ापा। नेक्स्ट है बटन वन स्लिप। बटन वन स्लिप का मतलब है स्टॉप टॉकिंग, यानी मुंह बंद करना, बोलना बंद करना, ठीक है। तो बटन वन स्लिप का मतलब होता है चुप होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें बहुत सारे नए नए इडियम एंड फ्रेज थे जो अक्सर एग्जाम में आ चुकी हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।